नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात कर रहे हैं यूपी में अंतर्कलह और दिल्ली में समाधान। उत्तर प्रदेश में आजकल कुछ ना कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। खासतौर पर बात करें जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव 2024 के जब से नतीजे आए हैं, हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। हालांकि इन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका तो दिया है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद से ही यूपी भाजपा में उथल पुथल भी मची हुई है। भाजपा इस चोट से उबरने के लिए अब विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौजूदा सियासी घटनाक्रमों से अलग देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर और भाजपा के भीतर लगातार हो रही बैठक मुलाकातों से यह संकेत मिल रहा है कि यूपी भाजपा में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। साथ ही राजधानी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सियासी पारा बेहद हाई है और पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ही केशव मौर्य का संगठन को सरकार से बड़ा बताना और फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद को कार्यकर्ता कहना और उसके बाद अचानक दिल्ली पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करना, ये सभी घटनाक्रम एक इशारा तो कर रहे हैं कि यूपी भाजपा में सब कुछ सही नहीं है। खबर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इन घटनाक्रमों से ये संकेत मिल रहे हैं कि यूपी भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी पटकथा लिखी जा चुकी है या लिखी जा रही है। दिल्ली क्यों पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य? मंगलवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली आए और भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और इसके बाद जेपी नड्डा से यूपी भाजपा चीफ यानी कि मुख्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किस मसले पर बातचीत हुई है, इसका खुलासा भी नहीं हो सका है, लेकिन इन मुलाकातों के अपने सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। सूत्रों की माने तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की ये मुलाकातें बैठकें यूपी भाजपा में बड़े बदलाव की ओर इशारा भी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचे क्यों, और इसी के साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा से क्या बातचीत की? क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी से नाराज हैं या क्या यूपी में करारी हार का ये एक असर है जो कि देखने को मिल रहा है? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी जारी है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई। राजनीतिक गलियारों में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो तनातनी चल रही है, तकरार की जो खबरें आ रही हैं, वो बेहद चरम सीमा पर हैं। इन खबरों को बल मिला जब रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। जब केशव मौर्य ने यह बयान दिया तब उनके साथ जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे और इसके बाद से ही कयासों का जो बाजार है गर्म होता चला गया। यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही केशव मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो अदावत की अफवाहें हैं बेहद तेज हो गई हैं और इसी के साथ ही केशव मौर्य के कुछ कदमों ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। योगी बनाम मौर्य की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब जून में हार की समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी तो केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं पहुंचे थे और सीएम योगी के एक और कार्यक्रम से वह दूर होते नजर आए थे और उसके बाद जेपी नड्डा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सरकार से बड़ा संगठन कहकर उन्होंने टकराव की बात को और भी बल दे दिया। माना जा रहा है कि ये सभी कवायद संगठन में बदलाव को लेकर यूपी उपचुनाव से पहले प्रदेश संगठन में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से यूपी भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है और इसी की वजह से यह भी माना जा रहा है कि 2017 में जब भाजपा यूपी की सत्ता में आई थी तब मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी पकड़ भाजपा में काफी मजबूत मानी जाती है। इन घटनाक्रमों से साफ है कि
यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद संगठन और सरकार के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। और इसी के साथ ही अगर बात करें जिस तरह से भाजपा में तमाम जो नेता है एक साथ मुखर होकर सामने आए, संजय निषाद भी बुलडोजर को लेकर कहते नजर आए थे, इसी के साथ ही हार की एक वजह बताते नजर आए थे। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का संगठन को लेकर बयान और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के दो फैसले जिसको लेकर के उन्होंने पहले तो लागू किया फिर उसके बाद रोक लगा दी। क्या मायने हैं, एक रिपोर्ट में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक होने के बाद लगातार कुनबे में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर खाने में बगावत के सुगबुगाहट तेज हो गई है। आलम यह है कि केशव प्रसाद मौर्य की संगठन सरकार से बड़ा है और सीएम योगी के आत्मविश्वास के बयान के बाद सूबे की बयार दिशा ही बदल दी है। वहीं संजय निषाद ने हार का सारा ठीकरा बाबा के बुलडोजर पर फोड़ा तो पार्टी के अंदर खाने में बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का वायरल लेटर और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोती सिंह के विवादित बयान और लेटर के बाद यूपी की सत्ता अब डगमगाने सी लगी है। केशव मौर्य के दिल्ली पहुंचने के बाद अब ये लगने लगा है कि कहीं यूपी में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। वहीं इसके इधर यूपी सरकार ने दो मामलों पर रोक लगा दी। ये बड़े मामले हैं। एक तो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जिस पर डिजिटल अटेंडेंस की आदेश के मामले में योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और ना चाहते हुए भी बेसिक शिक्षकों के विरोध में आंदोलन ने फैसला वापस लेने को मजबूर कर दिया। वहीं दूसरा मामला बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर है। उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा के बुलडोजर के नाम से देश में प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी है, पर ऐसा क्या हुआ जो पंतनगर में बुलडोजर की कार्रवाई को रोकना पड़ गया और अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ हुई बैठक में लखनऊ के पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर समेत कुकरेल नदी किनारे बने कथित अवैध मकानों पर संभावित कार्रवाई का संज्ञान लिया है। बता दें कि कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में अकबर नगर के बाद आए रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर के लोग अपने घरों को अवैध बताकर लाल निशान लगाए जाने से गुस्से और गम में थे। इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया था। हालांकि जिस तरह की यूपी में स्थितियां चल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं यूपी में कुछ होने तो वाला नहीं, यूपी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, बड़ा सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली क्यों पहुंचे, क्या मायने हैं। भूपेंद्र चौधरी भी साथ में पहुंचे थे, देव और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे बीजेपी नेता है, मयंक शुक्ला सपा प्रवक्ता है, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्वेता जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, उनके साथ भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचते हैं, क्या मायने निकाले जाए उनके दिल्ली दौरे को लेकर के। आवाज नहीं आ रही श्वेता जी आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, मायने निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी होगा सब सामने आएगा और हमारी पार्टी में संगठन ही सर्वोच्च है, तो जो कुछ भी होगा वो सब आपके सामने आएगा। बहुत ज्यादा कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये आप बस समय का इंतजार कीजिए, आता है सब सामने। वो तो निकल कर आएगा ही सामने, जो भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हो सका है कि बातचीत क्या हुई है और भूपेंद्र चौधरी साथ में क्यों पहुंचे थे। क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में? मैं कह रही हूँ ना कि पता चलेगा, जो आप लोग के जानने लायक वो होगा तो शीर्ष स्तर से बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। देखिए, हमारा भाजपा एक परिवार है, तो परिवार में हर एक को अपनी बात कहने का हक है। तो हो सकता है कि केशव मौर्य जी चुनाव से संबंधित कोई बात या कुछ भी, मतलब कयास लगाने से क्या फायदा, जो है वो आपको अभी पता चलेगा। तो इसलिए आपसी बातचीत हमारे यहाँ होती रहती है। और रही बात योगी सरकार पे कुछ नहीं होने वाला है, और योगी जी ने जो कुछ भी मतलब अभी विगत दिनों चल रहा था कि ऐसा है वैसा है, उस सब पर विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी को भी बैकफुट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार जैसे काम कर रही थी उसी तरह और मजबूती से काम करती रहेगी।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आलोक जी, जिस तरह से हलचल देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, पहले तो संगठन सरकार को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कार्यकारिणी बैठक के दौरान, उसके बाद खुद उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया इसी को लेकर के जब दिल्ली से वापस आ गए। लेकिन सवाल यही है कि अचानक से दिल्ली क्यों पहुंचे, जब अनबन देख रहे थे और कार्यकारिणी बैठक के बाद संगठन को सरकार से बड़ा बता करके फिर से दिल्ली पहुंच जाना, क्या मायने निकाले जाएं इसके, क्या कुछ होने वाला है इस वक्त? देखिए वंदना जी, जिस जो भी इस समय यूपी की राजनीति में चल रहा है, वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है कि भविष्य में कुछ होने वाला है। रही बात पिछले अगर 5-7 साल की बात हम करें तो हर कुछ महीने या कुछ सालों पे देखिए ये एक बार चर्चा में आता है कि यूपी में बदलाव होगा, केशव जी को कुछ अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो फिर धीमे से ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रहा है, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कुछ कई कारण हो सकते हैं, संगठन के हो सकते हैं, सरकार के हो सकते हैं, लेकिन सरकार और जो संगठन है इसमें कहीं ना कहीं कुछ आपस में चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रदेश कार्य समिति की भाजपा की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद केशव मौर्य जी को ये बात कहनी क्यों आवश्यकता पड़ गई कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं को संकेत था, एक मैसेज था। और उस मैसेज में उस समय जब राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा हो, प्रदेश नेतृत्व बैठा हो, उस समय अगर इस तरह का संकेत उन्होंने दिया तो कहीं ना कहीं एक ये अपने जो लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया उन्होंने कि संगठन ही सर्वोपरि है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए भाजपा के, वो वो भाजपा के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थे। और इसके बाद देख ली भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी गिनी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी हो चाहे जिम्मेदार विधायक हो खुल के मुखर हो रहे हैं, विरोध बयान दे रहे हैं, तो ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यही कारण है कि वो दिल्ली गए हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली जाने के बाद जब वापसी होती तो यहाँ योगी जी जो है, योगी के जो पूरा एक साम्राज्य है उसको इतना आसान नहीं भेद पाना, योगी जी को मनाना इतना आसान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में विवाद जो चल रहा है, क्योंकि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले काफी समय से ये मीडिया में कई बार सुर्खियां बन चुकी हैं, क्योंकि भाजपा में आम कार्यकर्ता हो या आम जनमानस हो, वो कहीं ना कहीं परेशान है। और ये बात चुनाव परिणाम से निकल के आई। और यही कारण है कि जो दो निर्णय, चाहे आम हाजिरी का मामला हो चाहे बुलडोजर का मामला हो, सरकार को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा। वरना सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कभी इस तरह के जब फैसले लेने के बाद वापसी नहीं करती है। तो उसको लग रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा, अब उपचुनाव जो 10 सीटों पे होने वाले हैं, अगर यही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है। और 2027 के आलोक जी, चुनाव एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से अभी तक पूरा जो दौर रहा भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकाल रहा, इसमें देखा गया कि जो भी फैसले लिए गए उसमें वापसी नहीं की गई, जो ले लिया सो ले लिया। लेकिन बैक टू बैक 2 दिन के अंदर 2 बड़े फैसले वापस ले लेना कहीं विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं डाल रहा है? इसका असर सीधा देखा जा रहा है बीजेपी की। देखिए वंदना जी, अभी तक की जो राजनीति रही 7 सालों में अगर देखें तो जो मुख्यमंत्री और उनके जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने काफी कुछ सरकार की छवि को खराब करने का काम किया है। क्योंकि जो जनता की दूरी हुई या महंगाई हुई या पेपर लीक हुआ, ये सब कहीं किरकिरी जो हुई उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। और उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ा। आप बताइए, इतने 20 साल से जो लोग रह रहे थे, जिनसे आप हाउस टैक्स ले रहे थे, वाटर टैक्स ले रहे थे, बिजली का कनेक्शन का ले रहे थे, आपने सीवर लाइन डाली, आपको पूरे सरकार की जो विभाग है उस पूरे महकमे को ये पता ही नहीं था ये कि ये अनाधिकृत है। तो ये कैसे संभव हो सकता था? आप वहां जिन लोगों ने अपना घर बसा लिया, आप उनको उजाड़ेंगे तो वो आपको सपोर्ट तो नहीं करेंगे। तो ये जो मैसेज था, ये जो फैसले थे, ये सरकार विरोधी थे, जनता के विरोध में थे। और सरकार को ये बात अच्छे से पता चल गई कि इस तरह के फैसले से जनता जो नाराज होगी, और जनता की जब नाराजगी होगी तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसी तरह से विधानसभा के परिणाम आएंगे। शायद इसीलिए सरकार ने ये दोनों फैसले वापस ले लिए फिलहाल। तो ये सरकार का अच्छा निर्णय है, जनता के हित में निर्णय है। लेकिन सरकार और संगठन में सब ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जिस तरह से संकेत दिख रहे हैं, केंद्र में जाकर के राष्ट्रीय नेतृत्व से केशव मौर्य जी की मुलाकात हुई, उसके बाद उनका बयान आ रहा है, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है वो देखिए उनको बनाया गया, लेकिन उसके बाद से जो यूपी की राजनीति में जिस उद्देश्य से उनको बनाया गया था वो कुछ दिखा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि अगर हमको 2027
और उसके पहले उपचुनाव में अगर विजय हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ा हुआ, तो उसमें एक नाम आता है सिर्फ केशव मौर्य जी का, जो लगता है कि जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, कार्यकर्ता उनको मानते हैं। और पिछला जब जो अध्यक्ष थे उस समय जब सरकार बनी तो वही अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि केशव मौर्य जी के आने से भाजपा यूपी में शायद फिर से मजबूत होगी, और खासकर SC ST OBC जो वोट बैंक है वो भाजपा में जो चला गया था भाजपा से इस लोकसभा के चुनाव में शायद वापस आएगा। तो ये सब चीजें भाजपा गणित बना रही है, मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, और चिंतन मंथन और बैठक में जो निष्कर्ष निकल रहा है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ बाधाएं अब यूपी में बन रही हैं, उस बाधाओं को कैसे दूर करेंगे ये प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की नेतृत्व। बिल्कुल, और देखा भी यही जा रहा है जैसे कि श्वेता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और JP नड्डा से मुलाकात की थी, तो उस दौरान जब वो गाड़ी पर बैठ रहे थे तो विक्ट्री का साइन दिखाते नजर आए थे, और हम भी स्क्रीन पर वही दिखा रहे हैं। क्या इसका मतलब है? विक्ट्री का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अब देखिए, केशव मौर्य जी ने दिखाया था तो इसका तो सही सही अर्थ तो केशव मौर्य जी ही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बयान दिया, ये पूर्व में भी वो देते रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा कयास लगाए जाते रहे हैं। तो उन्होंने ये बात पहले भी कही है कि संगठन सर्वोपरि है सरकार से ज्यादा। ये पहले भी वो ट्वीट कर चुके हैं और अभी भी उन्होंने ये किया है। तो देखिए, और इधर चुनाव के बाद जो विवेचना हुई, मंथन बैठक हुई, तो उससे भी कुछ रिजल्ट निकला है। कहीं ना कहीं जो बदलाव की बात की जा रही है, मैं उस विषय में ये कहना चाहूंगी कि जिन कारणों से हमें वांछित सफलता नहीं मिली है तो उन कारणों को दूर किया जाएगा, और जो ये 2 निर्णय लिए गए, हम जनता की समस्याओं को समझा गया, और जो फैसले उनको कष्ट पहुंचा रहे थे उनको रोका गया, उनको वापस लिया गया। तो जब जनता की सरकार है तो जनता के पक्ष में होना ही है। और केशव मौर्य जी का क्या है, मैं कह रही हूँ ना, इंतजार कीजिए, सामने आएगा। हाँ, वो सामने आ जाएगा कि आखिर क्या बैठक में जो मुलाकात की थी, मुलाकात किन विषयों को लेकर की गई थी। कहा जा रहा है उपचुनाव को लेकर के बातचीत की गई थी और अन्य मसले भी थे। हालांकि भूपेंद्र चौधरी भी साथ में पहुंचे थे। मायने क्या निकाले जाए, इस पर बात कर रहे हैं हम। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी में अंतर्कलह और दिल्ली में समाधान। जिस तरह से दोनों ही जो पुरोधा कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दोनों पहुंचे थे दिल्ली, JP नड्डा से मुलाकात की। मायने क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी हैं तमाम, और उनसे एक बार फिर से आपको परिचय करा देते हैं। श्वेता दुबे BJP नेता है, मयंक शुक्ला सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, हम बात कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से पहुंचे और भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ पहुंचे थे, तो जिस तरह से चर्चा चल रही है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही थी JP नड्डा से, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे। अगर भूपेंद्र चौधरी के बजाय अब केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो भूपेंद्र चौधरी को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, हम लोग तो अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जब तक शीर्ष नेतृत्व से और शीर्ष संगठन से कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो उससे पहले हमारा कुछ भी प्रेस में कह देना या डिबेट में कह देना ठीक नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप इंतजार करें, सब कुछ आपके सामने आएगा। और यही बात मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, और उनको हटाया गया CM पद से, और फिर उनको बाद में MP का टिकट दिया गया, और आज वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, ये केशव प्रसाद मौर्य जी कहें या कुछ भी, ये हमारे यहाँ का नियम है, और ये एक परिवार है। तो जो भी जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको सहज स्वीकार करेगा, और अंतर कलह नहीं है। देखिए, परिवार में भी कहीं ना कहीं कुछ, यानी कि भूपेंद्र चौधरी को भी एक नई जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी चल रही है अंदर खाने में। मैं अभी स्पष्ट नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन देखिए, कहीं भी कुछ आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है। डिस्कस किया जाएगा तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सब सामने आएगा। ज्यादा इंतजार की वो नहीं है, आ जाएगा बहुत जल्दी ही सामने।
ठीक है, आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलने वाला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले ही ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मयंक शुक्ला जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर खाने में अंतर्कलह हलचल चल रही है, इसका कितना फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो उनका निजी मामला है, मगर क्योंकि वो सरकार में है इस वक्त, इसलिए जनता का विषय बन जाता है। और इंडिया गठबंधन को फायदे की जरूरत नहीं है। जब ये इकट्ठे हो गए तब भी हमने इन्हें हराया अभी 24 के चुनाव में। और आपने इसी बात का ही तो फायदा हमेशा से उठाया है। फायदे की बात कर रहे हैं आप हमेशा से ही। जब भी बीजेपी में कुछ अंदर खाने में अंतरकलह या हलचल देखी गई तो इसका सीधा फायदा आपने उठाया है, तुरंत ही उठाया है, जिसका नतीजा भी लोकसभा चुनाव में दिखा है। तो आप ये मत कहिए कि इसका फायदा आपने नहीं उठाया या उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं। अंतरकलह जो आप बता रहे हैं, ये अंतरकलह नहीं, अंतर्द्वंद भी है। जिस दिन से केशव मौर्य जी को स्टूल पर बिठाया गया था एज अ डिप्टी सीएम, उस दिन से कलह सतह पे आ गई थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री कार्यकाल में अपने उनकी प्लेट हटवाई, उनको तमाम तरीके से जो भी उनकी अंतर्कलह रही, जो उनको अपमानित करा, आज वो सतह पे आ गई है। आज संगठन मतलब केशव मौर्य जी क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वो अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, उन्हें अगर ये कहना पड़ता है संगठन सर्वोपरि है, तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है। क्योंकि संगठन सर्वोपरि हमेशा होता है, किसी भी दल में होता है, मगर क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको बहुत हल्के में लेते हैं और उनको बहुत तमाम स्थानों पे अखबार, मीडिया और आपके चैनलों के माध्यम से पता चलता है कि उनको बहुत जगह अपमान झेलना पड़ा है केशव मौर्य जी को। तो मुझे लगता है कि अब ये कलह और बढ़ेगी। और देखिए, इंडिया गठबंधन का यह है कि 2027 का चुनाव विधानसभा का हम लोग को पूरी मेहनत, ईमानदारी, जनता के मुद्दों को, जनता के हितों की रक्षा करने वाले विषयों को चर्चा करते हुए हमें चुनाव लड़ना है। और हम 2027 के चुनाव को लेके अपना काम कर रहे हैं। एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से संगठन सरकार से बड़ा होता है, केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बोल दिया, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि ये बेहद निराशा की बात है? भाई, संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये उनका अपना मंतव्य, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये निराशा की बात है? नहीं, मैंने यही तो कहा, संगठन तो हमेशा बड़ा होता है, संगठन सर्वोपरि होता ही है। मगर उन्हें अगर कहना पड़ रहा है, उन्हें सरकार को बताना पड़ रहा है, तो ये बात निराशाजनक है। योगी आदित्यनाथ संगठन से ही तो बने हैं मुख्यमंत्री, या योगी आदित्यनाथ खुद बन गए, निर्दलीय लड़ेंगे तो जीरो पे आ जाएंगे। और हालांकि अब तो भाजपा के साथ भी लड़ेंगे तो भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से 2027 में हार का सामना करना है। और इनकी अंतरकलह ये ताबूत में आखिरी कील का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के बीच में साख थी वो समाप्त हो चुकी है। और लगातार भाजपा के नेता पेपर लीक मामले में सामने आते हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, सारे के तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जनता स्पष्ट रूप से समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, एक जनता को दिखाने के लिए और एक अपना हिडन एजेंडा चलाने के लिए, जिसमें अपराध, पेपर लीक, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़, ये सब होता है। ठीक है। श्वेता जी, जिस तरह से मयंक जी कह रहे हैं कि जो अंतरकलह चल रही है वो ताबूत में आखिरी कील गाड़ने के बराबर है, वो आखिरी कील का काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? उनके इस सवाल का जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? देखिए, मयंक जी तो एक परिवारवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि लोकतांत्रिक वैल्यू क्या होती है और एक पार्टी में उसकी क्या वजूद है। तो अगर केशव मौर्य जी ये कह रहे हैं कि संगठन सर्वोपरि है, तो इसमें शर्म की क्या बात है? इनके लिए हो सकता है, इनके लिए परिवार सर्वोपरि है। और रही बात, इनका इतना नकारात्मक सोच हो चुकी है कि ये इनको ताबूत और कील और पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी उपचुनाव में ही पता चल जाएगा कि क्या। और देखिए, सरकार एक जीती जागती वो है कि इसमें लचीलापन होगा, कुछ बुराइयां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, हमारा परिवार है, तो वहां पर कुछ ना कुछ, अब एकदम रोबोटिक तरीके से तो कामकाज चलेगा नहीं। किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ बुरा लगेगा, हार का चिंतन मंथन बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन पर विचार करना अपने अपने। और हमारे यहाँ सबकी बातों को सुना जाता है, कोई निर्णय किसी पर थोप नहीं दिया जाता है। तो इसलिए अगर ये सब चल रहा है तो इसके लिए कोई कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। सपा को हम और भी मजबूती से और भी अच्छे तरीके से सामने आएंगे और उपचुनाव भी जीतेंगे और 2027 भी जीतेंगे। इनकी उम्मीदें, इनकी आशाएं रखी ही रह जाएंगी। मयंक जी, आपकी उम्मीदें, आशाएं जो है रखी रह जाएंगी और वो फिर से जीतते नजर आएंगे, आप कुछ कहना? मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आलोक जी आपके पास आते हैं। अभी 2024 के चुनाव को कुछ ही समय गुजरा है और भारतीय जनता पार्टी
सारे अपने पूरे एनडीए के साथ 36 सीटों पे रह गई और समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पे आई है, तो मुझे लगता है कि शायद भाजपा के लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो किस धरातल पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जमीन जो पैरों के नीचे की जमीन है वो खिसक चुकी है। हमारी बहन श्वेता दुबे जी बता रही थी, शायद मेरी बात ये समझ नहीं पाई। मैंने कहा कि अगर केशव मौर्य को ये बताना पड़ रहा है कि संगठन सर्वोपरि है, तो ये निराशाजनक बात है, क्योंकि राजनीतिक दलों में संगठन ही सर्वोपरि होता है। और हमारी श्वेता दुबे जी, हमारी जो बहन है, पिछली डिबेट में मुझे याद है मैंने संदेश खाली का विरोध किया था, मगर ये बनारस और मणिपुर का विरोध नहीं कर पाई थी। तो लोकतंत्र कितना है भारतीय जनता पार्टी में, इन्हीं सब बातों से पता चल जाता है। जब आप अपने दायरे में बंधे हुए हैं, आपको ये आप अगर हक की बात नहीं कह सकते, सच बात भी नहीं कह सकते, तो ऐसे लोकतंत्र का मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। और अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश को भी अब जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी विदाई होगी उतना अच्छा है, क्योंकि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करना, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना, ठीक है मयंक जी, ये तो देखने वाली बात होगी, जनता किसे चुनती है वैसे, ये तो देखने वाली बात होगी, जनता पर ही छोड़ दीजिए। और आलोक त्रिपाठी जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से हलचल चल रही है, और इसका कितना फायदा इंडिया गठबंधन उठा सकता है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच में पिछले काफी समय से कुछ ना कुछ चल रहा है। ये सार्वजनिक भी होता रहा है कई जगह मंचों पे, और ये दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक इसकी चर्चाएं परिचर्चाएं होती रही हैं, बैठक होती रही है, मंथन होता रहा है, लेकिन वो कोई जिस लक्ष्य को पाने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ यूपी में मजबूरी है, चाहे वो बाबा की मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो भाजपा की, तो ये जो है उसको वो बथना चाह रही है। और कई बार प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कि इस तरह से, चूंकि वो चाह रही कहीं ना कहीं कि केशव मौर्य को मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन कहीं इसका कुछ असर नहीं हो पा रहा है, या कह लीजिए इसका विरोध हो जा रहा है, या जो आपस में जो तालमेल है वो भारत केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य जी के बीच में नहीं बैठा पा रहा है। और अब तो नए जो वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष है वो भी हैं, क्योंकि अगर जब उनको हटाएंगे, केशव जी को बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी समायोजित करना पड़ेगा। तो ये तीन इस समय जो त्रिकोणीय स्थिति है उसको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ठीक करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, और देखा भी जा रहा है कि जिस जो इतना ट्रायंगल बना हुआ है, जो त्रिकोणीय स्थिति देखी जा रही है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, आपसी तालमेल कैसे बनाया जाए, जो तालमेल है सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें भी कर रही है, मीटिंग भी कर रही है। जेपी नड्डा खुद दोनों से मुलाकात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं कि यूपी में अंतर्कलह और दिल्ली में समाधान क्या निकलता है, इस बार देखने वाली बात होगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।